A beam of cathode rays, number 37 MCQs है guys. A beam of cathode rays passes through an electric field between the two parallel plates. Cathode rays pass कर रही हैं. In which direction is the beam deflected? Obviously cathode ray पे negative charge है तो ये positive की तरफ deflect हो जाएंगी. तो into the page, out of the page, towards the bottom of the page या towards the top of the page. तो जब ये positive की तरफ deflect हो रही होंगी तो यकीनी तौर पे ये towards the top of the page जा रही होंगी. यहाँ पे हम देख लें, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं. जब ये आ रही हैं और ये आपके पास इस तरह से बैंड हो रही होंगी तो ये आपके पास लाइक दिस, इस तरह से टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज ये बैंड हो रही होंगी और ये कर्व बनाते हुए ये आपके सामने जा रही हैं. नेक्स्ट MCQs 38. विच लाइन करेक्टली डिस्क्राइब द अल्फा पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं होता, तो दो ऑप्शन तो आपके गए. ए और बी तो पॉसिबल ही नहीं हो सकते. तो अब देखते हैं कौन से फिर पॉसिबल हो सकते हैं. अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है पॉजिटिव. अब वो पॉजिटिव चार्ज तो उस पर होता है, तो ये तो आपके दो हैं ही नहीं. अब सी और डी में पेनिट्रेट 1 सेंटीमीटर ऑफ द एल्युमिनियम हरगिज़ नहीं. ये तो बेचारे पेपर में से भी पास नहीं हो सकते, बल्कि होते हैं, ठीक है ना. इनका मास ज़्यादा होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन पे बेस करता है, तो गैमा और बीटा के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मैसिव होते हैं ये. तो ये तो पेपर में से भी पास नहीं कर पाते, बेचारे एल्युमिनियम में से कैसे पास करेंगे? तो ये बिल्कुल पास नहीं कर पाते एल्युमिनियम में से. तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. सेकंड हम बात करते हैं, नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं और वो है आपके पास ये 39. स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कंटेन 72 बिलियन अनस्टेबल न्यूक्लियाई. अब उसमें 72 बिलियन है अनस्टेबल न्यूक्लियाई. द हाफ ऑफ द आइसोटोप्स इज द 4 hours. उसकी जो हाफ लाइफ है वो 4 hours, यानी कि 4 hours में वो 1/2 रह जाते हैं. तो हाउ मेनी अनस्टेबल न्यूक्लियाई वुड रिमेन आफ्टर द 12 hours? तो 12 hours में कितनी हाफ लाइफ बनती हैं? हाउ मेनी हाफ लाइफ? तो 12 को 4 से डिवाइड कर दें, 3 हाफ लाइफ आएंगी. तो हम 72 को 3 times डिवाइड करेंगे, यानी 3 दफ़ा उसका हाफ करेंगे. चलें जी, उसको चेक कर लेते हैं आप कैसे करते हैं हाफ उसको 3. जैसे मिसाल के तौर पे 72 को हम एक दफ़ा हाफ कर लें तो वो 72 का हाफ जो बनता है हमारे पास वो बनता है कितना? 36. 36 को मज़ीद हम हाफ कर लें तो वो कितना बन जाता है? वो हमारे पास आ जाता है 18. और 18 को हम मज़ीद अब हाफ कर लेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 बिलियन. तो फिर कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा? तो यकीनी तौर पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन बी है, दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. 9 बिलियन ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड विल लेफ्ट. नेक्स्ट MCQs बहुत ही आसान है. हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर इन अ न्यूक्लियस ऑफ द पोटेशियम? 3990. न्यूक्लियॉन्स को आप न्यूट्रॉन ना समझ लेना भाई. न्यूक्लियॉन्स जो होता है ना इज अ सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स. कुछ स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक इसको न्यूट्रॉन समझ के माइनस करके बता रहे होते हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं है. न्यूक्लियॉन का मतलब है सम ऑफ प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स, और वो सारे पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं. और इसमें आपके पास जो न्यूक्लियॉन नंबर होगा वो आप समझ ही गए कौन सा होगा. तो वो सारे पार्टिकल्स जो इसके अंदर मौजूद होते हैं वो एटॉमिक मास भी कहलाते हैं, और एटॉमिक मास इसमें क्लियरली मेंशन है 39. तो आपके पास जो इसका एटॉमिक मास है वो 39 है, तो न्यूक्लियन नंबर्स भी 39 है. तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाता है सी. गाइज आई होप ये आपको पेपर क्लियर हो गया होगा. थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू.